हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जो व्लॉग है ना हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल नेशनल पार्क में। यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये भोपाल लेक से कनेक्टेड है। भोपाल लेक के ही किनारे पर ये पूरा का पूरा बसा हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए हैं भोपाल लेक वाले रास्ते पर। इसी के थोड़े ही आगे पर हमें वन विहार देखने मिलेगा। सो ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग आ चुके हैं वन विहार के फ्रंट गेट के पास। आपको अगर अंदर विजिट करना है तो आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ का टिकट करवाना होता है। आपको पता है कि इस वन विहार की स्थापना 1979 में कराई गई थी और ये 5 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं वन विहार घूमने, वो भी साइकिल से। पता है, इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी से घूमने का मज़ा तो कुछ और ही होता है, बट साइकिल से घूमने का जो मज़ा है ना, अनबिलीवेबल बताते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो ये हमारी टीम है। अरे कहाँ गए हमारे लड़के? ये लोग स्टंट बहुत करते हैं भाई। साइकिल वाइकिल पंचर कर देंगे ना तो फिर इनसे भी हम पैसा लेंगे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें यहाँ पर चीता, भालू, अजगर, टाइगर और एक बूढ़ा सा शेर देखने मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने मिलता है। यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे लॉयन भी है। हमने सोचा पहले लॉयन ही देख लेते हैं, कम से कम पैंथरा लॉयन देखेंगे यार, मज़ा आएगा, है ना। बट पता है वन विहार में अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेट्स गो टू द वन विहार एंड विजिट लॉयन। लॉयन देखिए कैसा रहता है, अभी दिखाता हूँ आपको। आपको पता है कि शेर इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम क्यों लगता है अपनी झप्पेदार दाढ़ी के साथ, और शेरनी बदसूरत लगती है? ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जंगल में ब्यूटी पार्लर नहीं होता है ना। अब शेरनी मेकअप से कब कैसे करेगी, इसलिए अपना शेर ही स्मार्ट दिखता है। मान गए ना बात? यहाँ पर जो लॉयन है ना, ये बूढ़ा हो चुका है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो वो शेर ही होता है और जंगल का राजा ही होता है। सो द किंग इज लॉयन। जैसे ही हम लॉयन को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, हमें देखने मिलता है एक प्यारा सा ब्लैक कलर का बियर जो अभी अपने खाने को ढूंढ रहा है। उसके बाद ये करेगा स्लीप, और ये इतनी देर स्लीप करेगा कि बढ़िया टेंशन फ्री रहेगा। अब हम थोड़े ही आगे बढ़ते हैं, हमें देखने मिलता है एक वीना नाम का टाइगर। वीना एक फीमेल टाइगर है और ये बहुत पुराने समय से यहाँ पर है। कुछ बोला कुछ बोल है यार। लगा सकता है मुझसे। भूखा है बेचारा, भूखा, इसलिए गोल गोल घूम रहा है। अब अच्छे से दिख रहा है। हेलो, ओके 1 मिनट। आपको करेगा हेलो। वो अभी कुछ अगर खुलाता तो कुछ देर में आके भाई हेलो करता अपन के साथ। फिर वो जो करना रहता वो। भैया इधर आइए, देखो ना मोर भी है यहाँ पर। देखिए बहुत सारे मोर है यहाँ पर। वाह, चलो मोर की तरफ चलते हैं जल्दी से और कैमरा को जूम करते हैं। वाह यार, क्या ही ब्यूटीफुल मोर है। वाह, दैट्स वंडरफुल। जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, हमें सफ़ेद बाघ देखने मिलते हैं जो बहुत ही कम पाए जाते हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद बाघ है, ये शायद कुछ बीमारियों से जूझ रहा है। इस बाघ के पैर में शायद चोट आ गई है, जिस कारण से ये अच्छे से चल नहीं पाता है। हम इसके आगे बढ़ते हैं और हमें देखने मिलता है एक बड़ा सा विशाल जंगली भैंस। इसका एक्चुअल यॉक कहते हैं कई बार इसे, लेकिन ये जंगली भैंस की तरह ही है। इसकी पर्सनालिटी देखिए, इतने ज़्यादा बॉडी बना के रखा है जैसे कि बाहुबली हो। और इसके कट्स देखिए, इतना तो जिम जाने के बाद में इंसान की भी बॉडी में कट्स नहीं आते हैं जितना कि इसने अपनी बॉडी पर कट्स लेकर के आ गया है। लग रहा है जैसे बहुत ही दिनों से यहाँ पर बढ़िया भरपूर इसे खाना मिल रहा हो। यार अब ये मोर यहाँ क्या कर रही है? पिद्दू सी तो मोर है, अभी इस जानवर के नीचे आ जाएगी ना तो पूरा इसका दही चटनी बन जाएगा। इसे समझ नहीं आता है कि छोटे प्राणियों को अलग रहना चाहिए बड़े प्राणियों से। बड़े प्राणी डेंजर होते हैं। जस्ट वी आर इन स्नैक पार्क। सो यहाँ पे हमें देखने मिलेंगे अलग अलग टाइप के स्नैक्स और उनके बारे में कुछ डिटेल्स भी जानने मिलेगा। ओके,
सो आर यू एक्साइटेड टू सी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स? चलिए दिखाते हैं आपको। हमें सबसे पहले देखने मिलता है रसल वाइपर। ये ज़्यादा डेंजर तो नहीं होता है, लेकिन यार स्नैक्स तो स्नैक्स है ना, काट दे तो फिर तो जान ही चली जाती है। इन्हें सारे स्नैक्स को रखा गया है ग्लास के फ्रेम में। अब हमें देखने मिलता है इंडियन रॉक पाइथन। कौन नहीं जानता है इसे? ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, ये स्लिप मोड में रहते हैं। इनको खाना दो और सोने दो, खाना दो सोने दो, इनका दो ही काम होता है, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे स्नैक्स को ऐसा रखा गया है जैसे कि इनका खुद का घर हो। यहाँ देखिए सारे, अब हमें देखने मिलता है धामन, जो लंबी लंबी सी होती है, गांव वाले लोग जानते हैं इसे। ये अपने एक फ्रेंड सर्कल में, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इनके यहाँ पर। अब इनके लिए लकड़ियाँ वगैरह भी रख दिया गया है ताकि इनको ऐसा फील ना हो कि हम कैद में हैं, इन्हें ऐसा लगे कि हम अपने घर पर ही हैं। देखो ये एक दिख रहा है हमें, ये कहाँ ऊपर चढ़ रहा है। या इंडियन कोबरा, आप तो जानते ही हो कोबरा कितना डेंजर होता है। अगर एक बार बाइट मार देना तो इंसान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पे और भी इनके फ्रेंड्स हैं, वो भी शायद स्लिप मोड में हैं। और अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। ये तो एक पार्ट हुआ जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह भी देखने मिल जाएगी। अब हम दूसरे साइड आते हैं। यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग वैरायटी के दिखेंगे, जैसे पीनियल स्नैक देखने मिलता है। देखिए ये, इसकी आंखें देखिए आप, कितनी डेंजरस है ना। अब ये थोड़ा सा मुझे एक चीज़ नोटिस हुआ कि ये बहुत स्लो मोड में चलते हैं, इनमें उतनी ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं होती है। ये एक स्नैक है कॉमन ट्रिंकेट। कॉमन ट्रिंकेट भी जो है ये ऐसे छुपा हुआ रहता है और इसके ऊपर धब्बे धब्बे बने हुए रहते हैं छोटे छोटे, और इनको नॉर्मली ऐसा ग्लास के फ्रेम में रखा गया है। अब इधर देखिए, ये है आप लोगों का अर्थ बोआ। अर्थ बोआ की एक कंडीशन होती है, इसको दो मुहा स्नैक्स भी कहते हैं। आई मीन इसका जो पूंछ होता है ना वो एकदम छोटा सा होता है, लास्ट पार्ट। तो ये भी आपको दिख पा रहा हो शायद क्लियरली, आई डोंट नो कि यहाँ से आपको दिख रहा हो अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखेगा रेड सैंड। ये रेड सैंड स्नैक होता है, ये ज़्यादातर रेगिस्तान वाले एरिया में आपको देखने मिलेगा। और ये जो होता है ना, इसको दो मुहा बोलते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो भी एक मुंह की तरह होता है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा चल रहा है, यहाँ पे आपको जो पत्ते हैं वो हिलते हुए दिख रहे होंगे। ये ज़्यादातर जो सैंड होती है उसमें रहता है ये, इसलिए इसको वैसे ही जगह पर रखा गया है यहाँ पर। और देख सकते हो ये भी कितना डेंजरस दिख रहा है हमें। अब चलिए मिलते हैं सबसे बुजुर्ग प्राणी से। आपको पता है सबसे बुजुर्ग कौन होता है? जो ज्यादा एज तक जीता है वो है कछुआ। तो देखिए यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल कछुआ रखा गया है। ये लग रहा है जैसे कि 100-150 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके होंगे। और यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है और ये दोनों साथ में ही रहते हैं। ये क्या खाते हैं आपको पता है? कद्दू। इनको खिलाया जाता है डेली कद्दू, पपीता, ये सारी चीजें। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा और आपने इस व्लॉग को पूरा एंजॉय किया होगा। बाय बाय।